हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 12 पर विविध प्रश्नावली सीमा और अवकलज का ये जो है वो हमारा वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसमें हम जो है वो कंप्लीट जो है वो सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहते हैं प्रथम सिद्धांत से जो है वो निम्नलिखित फलन का जो है वो अवकलज ज्ञात करना है। ये सब का जो है वो हमें अवकलज ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो हल दे दीजिए और फिर जाके हल करिएगा। हम पहला नंबर क्वेश्चन सबसे पहले हम जो है वो मान लेंगे इनको। लिखिएगा यहाँ पे, माना कि ये जो है वो हम एफ एक्स के इक्वल मान लेंगे, ये माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमें क्या कह रहा है, प्रथम सिद्धांत से जो है वो बनाना है। तो हम जो है वो प्रथम सिद्धांत से जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा देयरफॉर ये प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, ये जो है वो हम प्रथम सिद्धांत लगाएंगे तो इनका फॉर्मूला होता है ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये एफ एक्स प्लस एच माइनस ये एफ एक्स, और इसके बट्टे में ये एच होता है। क्लियर? अब देखिए ये हमारा जो है वो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच है। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो यहाँ पे जो है एक्स प्लस एच है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ये एक्स प्लस एच हो जाएगा, माइनस ये जो है वो माइनस एफ एक्स का मान माइनस एक्स हो जाएगा, और इसके बट्टा में एच। अब देखिए वो लिमिट एच टेंस टू जीरो, इनको गुना कर लीजिए तो माइनस एक्स, अब माइनस ये एच, माइनस माइनस प्लस एक्स, बट्टा ये एच हो जाएगा। देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये जो है वो हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच बटा में एच, ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा कितना होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन। अब तो एच टेंस टू ये जीरो है, एच वाला कोई टर्म नहीं है, डायरेक्ट माइनस वन इनका हमारा ये आंसर हो जाए। क्लियर? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए 2 नंबर, माइनस एक्स पावर माइनस वन है। 2 नंबर देखिए, तो सबसे पहले हम मान लेंगे इनको, माना कि ये जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू ये माइनस एक्स के पावर जो है वो माइनस वन। इनको हम क्या लिख सकते हैं, पावर माइनस वन है तो ये जो है वो वन बट्टा माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो वन बट्टा माइनस एक्स हो जाएगा, है कि ना। ये माइनस को हम ऊपर भेजेंगे तो माइनस वन बाय एक्स हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे जो है वो लिखिएगा देयरफॉर ये प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से। अब जो है हम प्रथम सिद्धांत से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस ये एफ एक्स, और इसके बटे में एच होता है। अब देखिए ये एक्स प्लस एच है, एफ एक्स है, तो यहाँ पे जो है वो नीचे में एक्स आ गया, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये माइनस वन अपॉन ये एक्स प्लस ये एच माइनस एफ एक्स का मान जो है माइनस वन बाय एक्स हो जाएगा। क्लियर? और बट्टा में ये एच हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन बाय ये एक्स प्लस एच माइनस माइनस प्लस ये वन बाय एक्स, और इसके बट्टे में एच हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये जो है वो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे जो है वो हम लघुत्तम ले लेंगे, तो ये x इंटू ये x प्लस एच हो जाएगा, x प्लस एच कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ये हमारा माइनस एक्स प्लस एक्स से भाग दे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है वो एक्स प्लस ये एच, और इसके बट्टा में एच, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये जो है वो हमारा एच बट्टा, ये जो है वो एच जो है वो इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स एच इंटू ये एक्स प्लस एच हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए एच से एच कैंसिल हो जाएगा। अब जो है वो हमारा लिमिट यहाँ पे जो है वह एच टेंस टू जीरो, ये वन अपॉन ये एक्स इंटू एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब जो है वो एच का मान यहाँ पे रखेंगे तो वन अपॉन एक्स इंटू ये एक्स प्लस जीरो, अर्थात ये वन अपॉन एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? वो साइन एक्स प्लस वन दिया हुआ है, तो इनको भी जो है वो हम सोल्व कर लेते हैं। 3 नंबर में जो है वो देखिए, 3 नंबर में सबसे पहले हम जो है वो मान लेंगे यहाँ पे, माना कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये साइन एक्स प्लस वन। क्लियर? ये जो है वो हम मान लिए हैं। यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे देयरफॉर ये प्रथम सिद्धांत से,
प्रथम, इनको इस साइड कर दीजिए, ठीक है। ये जो है वो प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से। तो प्रथम सिद्धांत से जो है वो हम यहाँ पे चलेंगे। तो प्रथम सिद्धांत एफ एक्स बराबर जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 और ये जो है वो एफ एक्स प्लस एच और ये जो है वो माइनस एफ एक्स अपॉन में एच होता है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच है, तो यहाँ पे फंक्शन में एक्स था तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस 1 हो गया। फंक्शन में एक्स प्लस एच है तो एक्स का स्थान पे एक्स प्लस एच हो जाएगा। ये हमारा साइन ये जो है वो एक्स प्लस एच प्लस ये 1 और माइनस ये साइन एक्स प्लस 1 और अपॉन में ये एच हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। अब देखिए ये जो है वो थोड़ा बड़ा जो है वो सॉल्व होने वाला है। कैसे जो है वो सॉल्व होगा तो आपको हम जो है वो बताते हैं। यहाँ पे जो है ना हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो फॉर्मूला तो हम जो है वो चूंकि साइन ए माइनस ये साइन बी, साइन ए माइनस बी का जो है वो फॉर्मूला हमारा होता है, क्या होता है बुआ? इनका जो है वो फॉर्मूला हमारा होता है 2 cos ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू ये जो है वो साइन ए माइनस बी बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो एक्स प्लस एच को हम जो है वो क्या मान लेते हैं, नहीं तो जो है ना इनको जो है वो हम ए मान लेते हैं ये पूरे को, और ये जो है वो बी हमारा, तो साइन ए माइनस साइन भी हो जाएगा, है कि ना है। इनका फॉर्मूला ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा चलेगा लिमिट एच टेंस टू 0 और ये जो है वो 2 कोस ए प्लस बी होता है, ये हमारा x प्लस ये h प्लस 1 प्लस बी, ये जो है वो x प्लस 1 और इसके बट्टे में 2 हो जाएगा। इनटू में जो है वो साइन a माइनस बी, ये जो है वो x प्लस h प्लस 1 माइनस बी, तो माइनस एक्स माइनस 1 और इसके बट्टे में 2 हो जाएगा। क्लियर। और इसके डिवाइड में ये h हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। ये जो है वो हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 और ये 2 कोस, यहाँ पे कितना बचेगा बुआ? तो यहाँ पे जो है वो हमारा बचेगा, ये जो है वो एक्स एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये जो है वो हमारा 2x, एक एक 2 और प्लस में h और इसके डिवाइड में 2 इंटू ये साइन हमारा यहाँ पे बचेगा h/2 अपॉन में h। अब इनको हम दूसरे पेज में सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे जो है वो हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये जो है वो cos हमारा जो है वो ये जो है वो कितना हो जाएगा 2x प्लस ये 2 जोड़ ये h अपॉन में 2 इंटू, क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं साइन h/2 और ये जो है वो 2 यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात ये h/2, फिर ये 2 पलट के ऊपर चल जाएगा, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 ये cos 2x प्लस 2 प्लस ये h अपॉन में 2 इंटू, दोनों को हम अलग अलग कर दिए लिमिट, ये h टेंस टू 0 ये जो है वो साइन h/2 अपॉन में ये h/2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे ये जो है वो फॉर्मूला ही होता है, चूंकि ये जो है वो हमारा क्या होता है, तो ये जो है वो लिमिट हमारा जो है वो h टेंस टू 0 और ये जो ये x टेंस टू 0 साइन x अपॉन ये जो है वो हमारा कितना होता है, x इनका मान 1 होता है। क्लियर। ये जो है वो हमारा फॉर्मूला ही होता है। तो ये जो है वो हमारा इनका मान क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिमिटिंग वैल्यू रख देंगे तो ये cos 2x प्लस ये 2h के स्थान पे 0 हो जाएगा अपॉन में 2, तो ये जो है वो cos यहाँ पे जो है वो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x जोड़ 1/2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, cos x प्लस 1 ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका 4 नंबर cos पाई माइनस पाई बाय 4 दिया, x माइनस पाई बाय 4 दिया हुआ है। तो चलिए हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर सबसे पहले मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेगा माना कि ये जो है वो f(x) इज इक्वल टू ये cos x माइनस ये पाई बाय 8, इनको जो है वो हमने मान लिया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे देयरफॉर, जैसे हम सभी क्वेश्चन बनाते हैं उसी प्रकार से बनाएंगे, प्रथम सिद्धांत से, प्रथम
सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से। तो इनका जो है वो फॉर्मूला लगा देंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0, ये जो है वो एफ एक्स प्लस एच माइनस में ये एफ एक्स और इसके डिवाइड में ये एच होता है। तो अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये लिमिट एच टेंस टू 0, ये जो है वो कॉस एक्स प्लस एच, तो ये जो है वो एक्स माइनस ये पाई बाय 8 और ये जो है वो हमारा प्लस ये एच और ये जो है वो हमारा प्लस एच हो जाएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब माइनस ये जो है वो कॉस एक्स माइनस ये पाई अपॉन 8 हो जाएगा और इसके जो है वो डिवाइड में ये हमारा एच हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे कॉस ए माइनस ये कॉस बी का, इनका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू ये साइन बी माइनस ए बाय 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये जो है वो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 होता है। ये हमारा ये दिया हुआ है एक्स प्लस ये एच और माइनस ये पाई बाय 8 ए प्लस बी, ये एक्स माइनस ये पाई बाय 8, इसके डिवाइड में 2 हो जाएगा, क्लियर। और इनटू ये जो है वो साइन बी माइनस ए, ये जो है वो एक्स माइनस ये पाई बाय 8 माइनस ए, ये जो है वो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ये पाई बाय 8 माइनस ये एच अपॉन में ये 2 हो जाएगा, क्लियर। ये इतना हो जाएगा और इनके जो है वो डिवाइड में ही ये एच हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो माइनस पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिमिट एच टेंस टू 0 टू साइन, ये जो है एक्स एक्स कितने हो जाएगा 2x और ये जो है वो प्लस एच माइनस ये 2 पाई बाय 8 और इसके डिवाइड में ये 2 हो जाएगा, क्लियर। और ये जो है वो इंटू साइन माइनस एच बाय 2 और इसके डिवाइड में जो है वो हमारा एच हो जाएगा। देखिए बुआ, एक फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 ये 2, अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है ना ये जो है वो 4 दाम कर जाएगा और ये सबको अलग अलग हम जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो ये साइन ये जो है वो 2x बाई 2 जोड़िए h बाई 2 माइनस ये पाई बाय 8 हो जाएगा और ये जो है वो हमारा माइनस यहाँ पर बुला दीजिए और ये साइन h बाय 2 हो जाएगा और इसके बट्टा में ये h हो जाएगा। ये 2 को हम इधर भेज देते हैं। तो ये लिमिट h टेंस टू 0, ये जो है वो साइन ये कैंसिल, तो ये हमारा x प्लस ये h बाई 2 माइनस ये पाई बाय 8 हो जाएगा और ये जो है वो माइनस यहाँ पे बुला दीजिए और ये जो है वो साइन h बाई 2 और ये अपॉन ये h बाई 2 हो जाएगा। क्यों, ये जो है वो 2 हम इनके नीचे में भेज दिए हैं। अब देखिए इनका जो है वो मान हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। किन के बराबर हो जाएगा, इनका मान हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, ये जो है वो हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये जो है वो माइनस हमारा बचेगा साइन x जोड़िए h बाई 2 माइनस ये पाई बाय 8 बचेगा, क्लियर। ये तो हमारा 1 हो जाएगा, इंटू जो है वो 1 दे दीजिए। अब इनको जो है वो हम मान रख देते हैं, तो ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो है वो मान जब रखेंगे तो माइनस ये साइन ये जो है वो x प्लस ये 0 बाई 2 माइनस ये पाई बाय 8 इंटू 1, ये फाइनल हमारा जो है वो माइनस साइन x माइनस ये पाई बाय 8 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा, समझिए। ये जो है वो इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो पहला नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका दूसरा नंबर क्वेश्चन, अब देखिए इनका 2, 3, 4 नंबर क्वेश्चन का था, निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए, यह समझा जाए कि ABCD PQR ये जो है वो और निश्चित शून्येतर अचर हैं और जो है वह तथा पूर्णांक है, क्लियर। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर हम जो है वह 2 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम इनको मान लेंगे y की केवल। तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि y इज इक्वल टू ये x प्लस है, ठीक है।
यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि x के सापेक्ष अवकलज करने पर x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो है वो d बटा डी एक्स, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो x प्लस ये, यहाँ पे जो है वो हमारा चर फंक्शन है, वो अचर है, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, डी एक्स बटा ये डी एक्स और जोड़ ये डी ए बाई ये डी एक्स। अब देखिए x का जो डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, और अचर का डिफरेंशिएशन 0, देयरफॉर ये डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। ये इनका आंसर हो जाएगा। ये जो है वो d बटा डी एक्स और अचर का जो है वो डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है। ये हमारा क्या है, तो अचर है, x जो है वो क्या है, तो हमारा चर है। ठीक है, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर में क्या है हमारा, सबसे पहले जो है वो y इक्वल जो है वो इनको मान लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए, माना कि ये जो है वो y इज इक्वल टू, ये हमारा ये जो है वो पी एक्स प्लस ये क्यू इंटू में ये जो है वो आर बटा एक्स जो ये एस दिया हुआ है। इनको जो है वो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं एक लाइन, y इज इक्वल टू ये पी एक्स इंटू ये आर बाय एक्स प्लस ये एस जोड़ ये क्यू इंटू ये आर बाय एक्स जोड़ ये एस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू ये हम गुना कर लेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल, तो ये पी बटा आर जोड़ ये पी एस हो जाएगा, जोड़ ये जो है वह क्यू आर बट्टा में एक्स जोड़ ये एस हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना जो है वो हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हम इनका डिफरेंशिएशन जो है वो करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे वो एक्स जो है वो छूट गया था ना, एक्स भी जो है वो पी एक्स, इनको हम गुना करेंगे तो पी एस एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब इनको जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, अब जो है वो एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये जो है वो dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू, ये जो है वो d बटा dx, ये जो है वो p बटा r जोड़ ये जो है वो d बटा dx, ये जो है वो ps इंटू में x प्लस ये जो है वो d बटा में dx और ये जो है वो QR बटा में ये x जोड़ ये d बटा dx और ये s हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो यहाँ पे ये जो है वो हमारा इसमें x वाला को टर्म नहीं है, ये जो है वो नहीं है, ये सब जो है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसमें भी जो है x वाला टर्म नहीं है तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी ना आपको बताया क्या होता है, तो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब हो गया अचर पद हो जाएगा, तो ये हमारा 0 जोड़, यहाँ पे पी एस हमारा कांस्टेंट है तो पी एस को जो है वो हम बाहर निकाल देंगे, तो ये डी एक्स बटा ये डी एक्स जोड़, यहाँ पे जो है वो क्यू आर हमारा कांस्टेंट है तो क्यू आर बाहर निकल जाएगा, तो डी बटा डी एक्स और ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, जोड़ इनका 0 हो जाएगा। तो अब देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो पी एस और ये जोड़ क्यू आर 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, ये जो है वो सिंस ये जो है वो डी बटा डी एक्स और ये जो है वो एक्स के पावर एन, इनका फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, ये जो है वो फॉर्मूला होता है, समझिए। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा 1 बाय एक्स है, डी अपॉन डी एक्स, ये 1 बाय एक्स है, जब ये एक्स ऊपर चल जाएगा तो ये डी बटा डी एक्स एक्स के पावर माइनस 1 हो जाएगा, ये जो है वो हमारा क्या होगा माइनस 1 इंटू एक्स के पावर माइनस वन हो जाएगा। तो ये जो है वो समझिए यहाँ पे हमारा जो है वो माइनस 1 एक्स के पावर माइनस 2, तो ये जो है वो माइनस 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझे। डायरेक्ट जो है वो हम लिख दिए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा हमारा पी एस माइनस ये जो है वो क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं इस नेक्स्ट जो है वो स्लाइड में। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा आप लोग, यहाँ पे 4 नंबर है। सबसे पहले हम y के इक्वल मान लेंगे, सबसे पहले जो है वो लिख दीजिएगा माना कि y इज इक्वल टू ये एक्स प्लस बी इंटू में ये सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। क्लियर। ये जो है वो आप इनको जो है वो 2 तरीका से बना सकते हैं। किस तरीका जो है वो बना सकते हैं, तो
दो तरीका जो है वो बना सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे जो है वो एक जो है वो फॉर्मूला आपको हम बताए थे डी बटा डी एक्स, ये जो है वो यू इंटू भी, इनका फॉर्मूला होता है यू को बाहर कर देंगे तो भी का डिफ्रेंसिएशन होता है, जोड़ भी को बाहर कर देंगे तो ये हमारा यू का डिफ्रेंसिएशन होता है। इस फॉर्मूला के हेल्प से भी जो है वो हम यहाँ पे बना सकते हैं, इनको हम जो है वो यू मान लेंगे, इनको जो है वो भी मान लेंगे। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू डी बाई ए dx, और ये जो है वो x प्लस बी इंटू में ये सी एक्स प्लस डी इनका होल स्क्वायर। अब देखिए इनको हम जो है वो यू माने थे, इनको जो है वो भी मान लीजिए। तो देखिए यू को हम बाहर करते हैं तो ये जो है वो यू को बाहर, ये जो है वो यू हमारा क्या है, हमारा जो है वो ये एक्स प्लस बी है। जब इनको बाहर कर देंगे तो ये डी बटा डी एक्स, ये जो है वो सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर का जोड़। ये जब इनको हम बाहर कर देंगे सी एक्स प्लस ये डी का होल स्क्वायर को बाहर कर देंगे तो ये डी बटा डी एक्स, एक्स जोड़ बी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, सिंस डी बटा डी एक्स और ये एक्स पावर एन, इनका फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये जो है वो हमारा एक्स प्लस बी, ये जो है वो टू जो है वो पावर नीचे आ जाएगा इंटू ये जो है वो इनका डिफ्रेंसिएशन, अर्थात ये जो है वह सी एक्स प्लस ये डी। और याद रखिएगा ये जब भी एक्स जो है वो हमारा लीनियर होना चाहिए अर्थात रैखिक होना चाहिए, तो सी एक्स प्लस डी ये भी हमारा रैखिक है, और ये जो है वो दो माइनस वन, फिर ये इनका जो है वो हो जाएगा तो डी बटा ये डी एक्स, ये जो है वो सी एक्स प्लस ये डी हो जाएगा। समझे, ये इतना जो है वो हमारा हो जाएगा, और प्लस हमारा जो है वो ये सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर और इंटू यहाँ पे देखिए ए को बाहर कर देंगे तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा हमारा जोड़, ये जो है वो डी बटा डी एक्स, ये जो है वह बी का जो है वह डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा यहाँ पे। ये जो है वो हमारा ये टू को इधर हम कर देते हैं तो ये हमारा ए एक्स प्लस बी इंटू ये जो है वो हमारा सी एक्स प्लस डी, दो में से एक जगह तो ये एक हो जाएगा, और यहाँ पे x का डिफ्रेंसिएशन वन, ये देखिए ये जो इसी प्रकार से हम करेंगे तो c बाहर हो जाएगा, x का वन हो जाएगा, d का जीरो हो जाएगा, d कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, जोड़ ये जो है वो सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a x का तो वन हो जाएगा, जोड़ ये इनका जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो टू सी इंटू में ये ए एक्स प्लस बी, और ये जो है वह सी एक्स प्लस डी, और ये जो है वो हमारा प्लस ये जो है वो a इंटू ये सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये जो है वो हमारा देयर फॉर ये डी वाई अपॉन डी एक्स, इनका मान जो है वो ये आया हुआ है, और यही जो है वो इनका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए वो इनका जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनका अवकलज करना है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको जो है वो हल करिएगा। सबसे पहले हम जो है वो मान लेंगे, माना कि 5 नंबर है ना, माना कि ये जो है वो y इज इक्वल टू ये एक्स प्लस बी अपॉन में ये सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसमें भी जो है वो हम अप्लाई करेंगे सिंस डी बटा डी एक्स, और ये जो है वो यू बटा भी रूल हम अप्लाई करेंगे। ये जो है वो भी स्क्वायर, भी को छोड़ देंगे तो ये जो है वो यू का डिफ्रेंसिएशन, और ये जो है वो माइनस यू को छोड़ देंगे तो ये भी का जो है वो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन ये डी एक्स इज इक्वल टू ये जो है वो डी अपॉन डी एक्स, ये जो है वो एक्स प्लस बी अपॉन में ये सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे जो है वो इनको हम जो है वो यू मान लेते हैं और इनको जो है वो भी मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ये सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा सी एक्स प्लस डी को रहने देंगे तो ये डी बटा डी एक्स, ये जो है वो एक्स प्लस बी माइनस ये जो है वो एक्स प्लस बी इंटू में ये डी अपॉन डी एक्स, ये जो है वो सी एक्स प्लस ये डी हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो सी एक्स प्लस ये डी,
यहाँ पे देखिए x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये जो है वो a इंटू 1 प्लस b का 0 हो जाएगा, माइनस ये जो है वो x प्लस b, c कांस्टेंट बाहर, x का 1 प्लस ये d का 0, और इसके बट्टा में ये सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये जो है वो हमारा सी एक्स प्लस डी इंटू में ए माइनस ये जो है वो एक्स प्लस बी इंटू में सी बट्टा ये सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इनको हम गुना कर लेंगे तो ये ए सी एक्स प्लस ये ए डी माइनस ये जो है वो ए सी एक्स प्लस माइनस माइनस ये बी सी, और इसके बट्टा में ये सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखिए वो ये जो है वो प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ए डी या माइनस बी सी, तो देयरफॉर हमारा जो है वो डी वाई अपॉन ये डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ए डी माइनस ये बी सी अपॉन ये सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये जो है वो हमारा फाइनल डी वाई बाई डी एक्स जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए माना कि y इज इक्वल टू ये जो है वो दिया हुआ है 1 प्लस ये 1 बाय एक्स, और ये जो है वो 1 माइनस ये 1 बाय एक्स दिया हुआ है। पहले इनको हम जो है वो एक दो लाइन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो x, ये जो है वो x प्लस 1 अपॉन यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो ये x, ये x माइनस 1, ये x से x हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो ये x प्लस 1 बट्टा में ये x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारा y इज इक्वल टू ये x प्लस 1 बट्टा ये x माइनस 1। अब जो है हम x के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये जो है वो dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू d बट्टा dx, ये जो है वो x प्लस 1 अपॉन ये x माइनस 1। यहाँ भी जो है वो हम u बाई v का जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये जो है वो हमारा डी वाई अपॉन ये डी एक्स, नीचे वाला का स्क्वायर होता है ना, तो हमारा जो है वो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x माइनस 1 को जो है वो हम बाहर कर देंगे, x माइनस 1 को बाहर कर देंगे, ये जो है वो d बटा डी एक्स, ये जो है वो x प्लस 1 हो जाएगा, अब माइनस ये जो है वो x प्लस 1 को छोड़ देंगे तो ये नीचे वाला का डिफरेंशिएशन अर्थात d बटा डी एक्स ये x माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा x माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 का 0, अब माइनस में ये x प्लस 1, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, और इसके बट्टे में ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए इनको हम एक जोड़ 0 तो 1 हो जाएगा, इनको हम गुना करेंगे तो x माइनस 1 और माइनस यहाँ पे गुना करेंगे तो ये x जोड़ 1, 1 से गुना करेंगे तो ये इंटू 1 और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये जो है वो x माइनस 1 और माइनस ये x माइनस ये 1, इसके बट्टे में ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस x प्लस x कैंसिल, तो देयरफॉर ये dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू माइनस 2 बट्टा ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। ये जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है वो x जो है वो ना तो 0 के इक्वल होना चाहिए और ना ही जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, समझे। ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 7वां नंबर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पे लिखिए माना कि y इज इक्वल टू ये जो है वो 1 बट्टा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, ये जो है वो 1 बट्टा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस सी है। अब इनको जो है वो हम क्या करते हैं, तो फिर इसमें जो है वो x के सापेक्ष अवकलज करते हैं। x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर x के सापेक्ष अवकलज कर देंगे तो ये dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू ये dy अपॉन dx, ये जो है वो 1 अपॉन ये ए एक्स स्क्वायर जोड़ ये बी एक्स जोड़ ये सी। यहाँ भी जो है वो हम u बाई भी जो है वो फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला जो है वो अभी ना आपको हम बताए थे, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई साहब जो है वो हमारा इम्प्लाइज डी वाई अपॉन ये डी एक्स इज इक्वल नीचे वाला का होल स्क्वायर होता है, ये हमारा जो है वो ए एक्स स्क्वायर जोड़ ये बी एक्स प्लस सी, इसका होल स्क्वायर, ये जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस सी को हम रहने देंगे, तो ये ऊपर का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे अर्थात 1 का डिफ्रेंशिएशन, माइनस ये जो है 1 को हम रहने देंगे तो ये डी बट्टा डी एक्स, ये
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा। ये हमारा क्योंकि 1 का क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, क्लियर। और ये माइनस ये 1 इंटू ए कांस्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर का 2x जोड़ बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी हो जाएगा, सी कांस्टेंट है 0 और इसके बट्टे में जो है वो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस सी इनका होल स्क्वायर, ये इनसे गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 1 से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2ax प्लस माइनस माइनस ये b बट्टा हम ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस सी इनका होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2ax प्लस ये b अपॉन में ये जो है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इनका होल स्क्वायर, ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। इनको हल करते हैं तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो है वो 8 नंबर को हल करते हैं, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा जो है वो सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको मान लीजिएगा। सबसे पहले माना कि y इज इक्वल टू ये जो है वो एक्स प्लस बी अपॉन में ये पी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्यू एक्स प्लस आर, ये जो है वो हमने मान लिया है। देखिए एक जो है वो फॉर्मूला बता देते हैं आपको, डी बटा डी एक्स और ये यू बटा भी, इनका जो है वो फॉर्मूला होता है नीचे वाला का स्क्वायर और ये भी को छोड़ देते हैं तो यू का डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं और ये माइनस और जो है वो हम डी यू बाई डी एक्स माइनस ये जो है वो यू को छोड़ देंगे तो ये भी का जो है वह डिफरेंशिएशन हो जाएगा, समझे। ये हम फॉर्मूला को अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो हमारा y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन ये डी एक्स और ये जो है वो हमारा ए एक्स प्लस बी और इसके बट्टा में ये पी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्यू एक्स प्लस ये आर, ये हमारा इतना हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे यू बाय भी जो है वो हम लगाएंगे तो ध्यान से जो है वो देखना है आपको, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर जोड़िए क्यू एक्स जोड़िए आर इनका होल स्क्वायर। देखिए वी स्क्वायर भी को जो है वो हम छोड़ देंगे, इनको हम जो है वो छोड़ देंगे, अर्थात ये पी एक्स स्क्वायर जोड़िए क्यू एक्स जोड़ आर को हम छोड़ देंगे, ये जो है वो डी बट्टा ये डी एक्स और ये जो है वह एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन माइनस यू, ये जो है वो हमारा एक्स प्लस बी है, ये जो है वो एक्स प्लस बी को जो है वो हम छोड़ देंगे तो डी बटा ये डी एक्स भी का डिफरेंशिएशन अर्थात पी एक्स स्क्वायर जोड़िए क्यू एक्स जोड़िए आर इनका हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो पी एक्स स्क्वायर जोड़िए क्यू एक्स जोड़िए आर, यहाँ पे एक्स हमारा कांस्टेंट है, ए का डिफरेंशिएशन हमारा वो ये बाहर हो जाएगा, ये जो है वो ए कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो जाएगा जोड़ बी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये माइनस ये जो है वो हमारा ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे जो है वो पी कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये क्यू जो है वो हमारा कांस्टेंट है तो क्यू बाहर हो जाएगा और एक्स का जो है वो यहाँ पे बोला है ना, ये जो है ये सब क्या है तो हमारा अचर है, वही अचर को हम कांस्टेंट कहते हैं, एक्स का 1 हो जाएगा जोड़ आर का 0 हो जाएगा क्योंकि हमारा कांस्टेंट है और इसके बट्टे में ये पी एक्स स्क्वायर जोड़िए क्यू एक्स जोड़िए आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो क्या बचेगा, ये भाई साहब हमारा ए बच जाएगा तो ए इंटू ये पी एक्स स्क्वायर जोड़िए क्यू एक्स जोड़िए आर माइनस ये जो है वो भाई साहब जो है वो हमारा कितना बचेगा तो ये ए एक्स जोड़िए बी इंटू ये 2px प्लस ये क्यू और इसके जो है वो बट्टे में जो है वो हमारा पी एक्स स्क्वायर जोड़िए क्यू एक्स जोड़िए आर इनका होल स्क्वायर बचेगा। अब देखिए हम जो है वो इनको हम गुना कर लेंगे तो ए पी एक्स स्क्वायर जोड़िए जो है वो ए क्यू एक्स जोड़िए ए आर, ए पी एक्स स्क्वायर ए क्यू एक्स और ये जो है वह ए आर हो जाएगा माइनस यहाँ पे जो है वो हम ए एक्स को जो है वो हम इनसे गुना कर लेंगे, ये जो है वो 2 ए पी एक्स स्क्वायर और इनको हम गुना करेंगे तो जोड़िए
ए क्यू एक्स हो जाएगा, बी से हम करेंगे तो जोड़िए 2b p x हो जाएगा, 2b p x और जोड़िए b क्यू हो जाएगा। क्लियर। और इसके जो है वो बट्टे में जो है वो हमारा p(x²) जोड़िए q(x) जोड़िए r, इसका जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। तो ये जो है वो माइनस से गुना कर दीजिए, a(p(x²) जोड़िए a q(x) जोड़िए ar, माइनस से हम गुना करेंगे तो -2a(p)(x²) माइनस ये जो है वो a(q)(x) माइनस ये 2b(p)(x) माइनस ये b³ हो जाएगा। और इसके डिवाइड में जो है वो p(x²) जोड़िए q(x) जोड़िए r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा क्या होगा, तो देखिए ये जो है वो हमारा apx माइनस वाला है, ये जो है वो हमारा -apx² हो जाएगा। और देखिए बुआ ये जो है वो bpx b ये जो है वो माइनस हमारा जो है वो 2bpx और जो है वो और हमारा जो है वो प्लस ar, देखिए ये और ये भाई साहब हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, प्लस ये ar माइनस ये b³ अपॉन में ये जो है वो p(x²) जोड़िए q(x) प्लस r इनका होल स्क्वायर। देयरफॉर ये हमारा dy/dx ये जो है वो हमारा इनका फाइनल जो है वो आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए वो इनका जो है वो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो हमारा 9 नंबर जो है वो क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले जो है वो लिख दीजिए, या नहीं तो इनको डायरेक्ट जो है वो दिया है नहीं लिखेगा, डायरेक्ट जो है वो मान लीजिए। पहले माना कि ये जो है वो हम मान लेंगे y = ये p(x²) जोड़िए q(x) जोड़िए r और इसके डिवाइड में जो है वो ये x प्लस b जो है वो ये दिया हुआ है। हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो x के सापेक्ष हम अवकलज कर देंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx = ये d/dx और ये जो है वो p(x²) जोड़िए q(x) जोड़िए r और इसके बट्टे में ये ax प्लस b हो जाएगा। क्लियर। यहाँ भी जो है हम uy भी जो है वो लगाएंगे तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये ax प्लस b इनका होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो है वो हमारा ax प्लस b को जो है वो हम रहने देंगे। देखिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला, ये जो है वो हम इनको जो है वो हम u मान लेते हैं और इनको जो है वो v मान लेते हैं और ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जो है वो v को रहने दिए तो ये जो है वो d/, ये dx और ये जो है वो p(x²) प्लस ये q(x) प्लस ये r। अब माइनस में जो है वो ध्यान दे दीजिएगा, अब जो है वो माइनस में ये यूं भी को छोड़ दिया तो यूं को डिफरेंशिएशन अब माइनस, हम जो है वो अब यूं को जो है वो ये जो है वो इनका डिफरेंशिएशन क्या है ना, इनको अब रहने देंगे p(x²) जोड़िए q(x) प्लस ये r को जो है वो हम रहने देंगे। तो ये जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ ये हमारा ax प्लस ये b का जो है वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो ax प्लस b और जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है वो x² का हो जाएगा 2x, समझे ना, x² का 2x, p हमारा कांस्टेंट है, p बाहर जोड़ ये जो है वो q का q हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, जोड़ r का 0 हो जाएगा। क्लियर। माइनस ये जो है वो p(x²) और जोड़ ये q(x) प्लस ये r और ये a जो है वो कांस्टेंट है बाहर, x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा और इसके जो है वो बट्टे में जो है वो ax प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो ax प्लस b इंटू में ये जो है वो 2px जोड़िए q अब माइनस ये जो है वो a इंटू ये p(x²) जोड़िए q(x) जोड़िए r, ये इतना हो जाएगा और इसके बट्टे में जो है वो ax प्लस ये b इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनको जो है वो हम गुना कर लेंगे तो ये जो है वो हमारा ax को जो है वो हम ये सबसे गुना कर लेंगे तो 2apxx को हम गुना करेंगे तो x² हो जाएगा और इनको हम गुना करेंगे तो जोड़िए a q(x) हो जाएगा, b से हम गुना करेंगे तो जोड़िए b 2bpx हो जाएगा, 2bpx हो जाएगा, 2bpx और ये जो है वो जोड़िए bq, इनसे जो है वो हम गुना करेंगे तो माइनस ये apx²
और ये माइनस ये जो है वो ए क्यू एक्स, अब माइनस ये जो है वो ए आर हो जाएगा, और इसके जो है वो बट्टे में ये ए एक्स प्लस ये बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनको जो है वो हम सॉल्व करके जो है वो लिख लेते हैं। तो देखिए टू प्लस में ये जो है वो माइनस में, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये ए पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे देखिए ये जो है वो टू बी पी एक्स है, तो इनको जो है वो लिख दीजिए प्लस टू बी पी एक्स हो जाएगा, बी पी एक्स। और यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए प्लस ये जो है वो बी क्यू हो जाएगा। और देखिए वो यहाँ पे ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा ए आर, इसके बटे में जो है वह ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो है हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया हुआ है, तो देयर फोर ये डी वाई अपॉन डी एक्स ये जो है वह इनका हमारा जो है वह क्या हो जाएगा, तो इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। समझे। तो इस तरीका जो है वह इनको बनाइएगा और ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। ये जो है वो हमारा 9 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वह 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले हम इनको मान लेंगे। पहले यहाँ पे लिखिए माना कि हम जो है वो y की इक्वल मान लेंगे, ये जो है वो a बट्टा एक्स के पावर 4 माइनस ये जो है वो b बट्टा ये एक्स स्क्वायर प्लस ये कोस एक्स है। यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि x के सापेक्ष अवकलज करने पर x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो y का हमारा क्या हो जाएगा dy अपॉन ये dx। ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये जो है वो ये बाहर हो जाएगा और ये हम लिख सकते हैं d बट्टा dx। ये x का पावर ये ऊपर चल जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। क्लियर। और ये माइनस b कांस्टेंट बाहर, ये जो है वो d बट्टा dx एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये x के पावर -2 और ये प्लस d बट्टा dx और ये कोस x हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है सिंस d बटा dx और ये x के पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो a इंटू -4 इंटू एक्स के पावर -4 -1 हो जाएगा, अब माइनस b इंटू ये जो है वो हमारा -2 और x के पावर -2 -1 हो जाएगा, जोड़ ये जो है वो कोस एक्स का जो है वो डिफरेंशिएशन हुआ माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस साइन एक्स हमारा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो इनको हम गुना कर लेंगे तो -4a एक्स के पावर 4 -5 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस 2 को 20 गुना करेंगे तो 2b एक्स के पावर -2 -1 तो -3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 5 को हम जो है वो नीचे भेज देते हैं तो ये हमारा -4a बटा ये एक्स के पावर 5 हो जाएगा। जब ये जो है वो 5 एक्स के पावर -5 है ना, ये जब नीचे आएगा तो ये प्लस बना देगा और प्लस ये जो है वो 2b बटा ये एक्स के पावर 3 और माइनस ये साइन एक्स, ये जो है वो हमारा dy बाई dx, ये जो है वो इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। इनका 11 नंबर ये जो है वो 4√x-2 का निकालना है, तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिए। 11 नंबर चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले मान लेंगे। माना कि x नहीं y इज इक्वल टू ये 4√x-2, ठीक है। इनको जो है वो हम ये देखिए ये जो है वो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स के पावर रूट का मतलब कितना हो गया, पावर 1/2 -2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो हम इनको भी x के सापेक्ष अवकलज कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख दिएगा चूंकि x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो y का हमारा dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू ये जो है वो d बटा dx, ये जो है वो 4 इंटू एक्स के पावर ये 1/2 और माइनस ये जो है वो d बटा dx ये 2 हो जाएगा। 4 यहाँ पे कांस्टेंट बाहर d अपॉन dx, ये जो है वो x के पावर 1/2 और 2 हमारा कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम फॉर्मूला लगाएंगे सिंस d बटा dx और x पावर n, इनका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पावर n-1, तो ये हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो है वो 4 इंटू ये जो है वो हमारा 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 -1, इनका 0 हो जाएगा। ये जो है वो 2 दूनी के 4,
ये 2x के पावर 1/2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 -0 हो जाएगा। इनका मतलब क्या हो गया, जो है वो पावर में ये जो है वो 2 इंटू ये x का पावर ये 1/2 हो जाएगा, अर्थात 2 बटा ये √x हो जाएगा। कितना होगा, इतना। तो ये जो है वो देयरफॉर ये dy अपॉन ये dx जो है वो हमारा 2 बटा √x, ये इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में सबसे पहले हम जो है वो मान लेंगे, यहाँ पे लिखिएगा, माना कि ये y इज इक्वल टू ये x प्लस बी पावर में n। यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो y का हमारा dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये d बटा dx और ये ax प्लस बी पावर n हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो सिंस d बटा dx x पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पावर n-1 हो जाएगा। तो ये हमारा n इंटू ये x प्लस बी पावर ये n-1 और ये d बटा dx, ये जो है वो पुनः फिर इनका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो x प्लस ये b हो जाएगा। तो n इंटू ए एक्स प्लस बी पावर n-1 और ये कांस्टेंट बाहर x का 1 हो जाएगा, जो और ये b हो जाएगा। b का जो b हमारा कांस्टेंट है, इनका जो है वो 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारा dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू a को हम जो है वो 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा। तो ये हमारा na इंटू ये ax प्लस बी पावर ये n-1 हो जाएगा, समझे। ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तब देखिए 30 नंबर इनका। सबसे पहले हम जो है वो मान लेते हैं इनको। तो यहाँ पे लिखिएगा, माना कि y इज इक्वल टू ये x प्लस बी पावर में n इंटू ये जो है वो सी एक्स प्लस डी पावर में ये m। यहाँ पे जो है ना हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, d अपॉन डी एक्स डी बाई डी एक्स, ये जो है वो u इंटू भी, u को बाहर कर देंगे तो ये v का डिफ्रेंसिएशन, जोड़ ये जो है वो v को बाहर करेंगे तो ये हमारा u का डिफ्रेंसिएशन। क्लियर। तो ये जो है वो हमारा फॉर्मूला जो है वो हम यूज करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज हम जो है वो कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा बुआ, तो ये y का हो जाएगा dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू d बटा dx और ये जो है वो हमारा ax प्लस बी पावर n इंटू ये सी एक्स प्लस डी पावर ये m हो जाएगा। और यहाँ पे u इंटू भी जो है वो हम अप्लाई करेंगे, इनको जो है वो हम u मान लेंगे और इनको भी मान लेंगे। ये जो है वो हमारा ax प्लस बी पावर n हो जाएगा इंटू ये जो है वो d बटा dx और ये जो है वो सी एक्स प्लस डी पावर में ये m हो जाएगा और प्लस इनका डिफरेंशिएशन क्या ना, अब इनको हम बाहर रख देंगे तो सी एक्स प्लस डी पावर में m इनको बाहर रख दिए, ये जो है वो d बाई डी एक्स, ये जो है वह ax प्लस बी पावर में ये n हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, d बटा डी एक्स एक्स पावर n का जो है वो फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पावर n-1 होता है। तो ये वाला जो है वो हम फॉर्मूला इसमें जो है वो लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो है वो हम लगाएंगे x प्लस बी पावर n इंटू ये m इंटू ये सी एक्स प्लस डी पावर ये m-1 पावर में से घट जाता है, ये फॉर्मूला होता है। d बटा डी एक्स एक्स पावर n होता है n इंटू एक्स पावर n-1 होता है, समझे। ये फॉर्मूला होता है। तो वही तो जो है वो हम लिखे हैं। सपोज इनको हम जो है वो x मान लिए तो ये x पावर m हो जाएगा, m जो है वो बाहर हो गया, x पावर में जो है वो हम घटा देंगे तो m-1 हो जाएगा इंटू d अपॉन डी एक्स और ये जो है वह सी एक्स प्लस ये d हो जाएगा प्लस ये सी एक्स प्लस डी पावर m और ये इंटू में m को जो है वो हम बाहर कर देंगे, ये जो है वो x प्लस बी पावर ये m-1 इंटू डी बाई डी एक्स, ये जो है वो x प्लस ये b हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। अब ध्यान से जो है वो देखना है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हमारा ये जो है वो m जो है वो चलिए रहने दीजिए, ये x प्लस ये बी पावर n
इंटू ये m और ये जो है वो cx प्लस डी की पावर ये m-1। देखिए यहाँ पे c कांस्टेंट है, बाहर x का 1 हो जाएगा, d का 0। क्लियर। और जोड़ ये m इंटू ये जो है वो cx प्लस डी की पावर ये m और इंटू में ये ax प्लस b की पावर ये m-1 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे देखिए a कांस्टेंट बाहर, x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा क्या सब जो है वो बच गया है, ये जो है वो ये mc बच गया है, ये mc और इंटू में ये x प्लस b की पावर ये जो है वो x प्लस ये जो है वो प्लस b जो है ना x प्लस b के पावर में ये जो है वो n इंटू और ये जो है वो cx प्लस डी की पावर ये m-1 है। क्लियर। और यहाँ पे जोड़ ये जो है वो ma इंटू ये cx प्लस डी की पावर ये m और ये इंटू ये ax प्लस b की पावर ये m-1 हो जाएगा। तो देखिए दोनों से क्या कॉमन मिलता है, तो हमें जो है वो दोनों से जो है वो ये दोनों पार्ट से जो है वो a x प्लस b की पावर ये n-1 और ये जो है वो हमारा x प्लस b की पावर ये जो है वो हमारा n-1 और इंटू में जो है वो cx प्लस डी की पावर m-1 हमारा कॉमन मिलता है। तो देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये जो है वो cx प्लस डी, ये तो जो है वो कॉमन में चल गया है। अब जो है वो हमारा क्या बचा है, यहाँ पे जो है वो हमारा mc और ये जो है वो पावर n हम कॉमन ले लिए हैं, तो ये जो है 1 बचेगा यहाँ पे, ये जो है वो ax प्लस b की पावर ये 1 हो जाएगा। देखिए ये 1 हो जाएगा। देखिए वो इनको जब हम गुना करेंगे तो ये जो है वो आधार समान है, पावर जुड़ जाएगा, तो ये जो है वो हमारा n-1 और प्लस 1, ये कैंसिल, तो बचेगा n, तो ये तो हमारा n वाला पार्ट है ना। क्लियर। और यहाँ पे जो है वो बच जाएगा उसी प्रकार से, ये जो है वो हमारा ये जो है वो m बचल था, m 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 ये जो है वो हमारा तो लो ये जो है वो हमारा जो है वो पावर में ये n था, तो कहीं ना कहीं तो n होगा। क्यों n होगा, देखिए ये जो है वो हमारा n था ना, ये जो है वो हमारा n है, ये जो है वो पावर में क्या है तो हमारा n है, ये x प्लस b पावर n है, तो ये जो है वो हमारा m नहीं बल्कि ये n हो जाएगा, ये n हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा ये जो है वो m नहीं बल्कि n हो जाएगा, समझे। ये जो है वो हमारा n बन जाएगा, समझे, ये जो है वो n जो है वो हमारा बन जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा n बन जाएगा। क्लियर। और ये जो है वो हमारा n बन जाएगा, तो ये जो है वो na और ये इंटू जो है वो हमारा cx प्लस ये d हो जाएगा। देखिए पावर 1 है, ये दोनों जब जुड़ जाएगा तो -1 प्लस 1 कैंसिल, तो बचेगा m, तो ये हो गया na और ये वाला पार्ट, ये जो है वो इनका फाइनल dy बाय dx हो जाएगा। आप जो है वो मिला के जो है वो देख लीजिएगा, यही इनका आंसर दिया है। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। निम्नलिखित फलनों का अवकलन, इन सब का अवकलन जो है वो आता है फाइंड आउट करने के लिए, तो चलिए हम जो है वो निकाल लेते हैं, बहुत ही जो है वो सिंपल एंड जो है वो इजी वे में। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले 14 नंबर हम यहाँ पे जो है वो मान लेंगे, माना कि ये जो है वो y इज इक्वल टू ये हमारा साइन x प्लस ये जो है वो हमने मान लिया है। अब इनको हम जो है वो x के सापेक्ष अवकलज कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलज, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो x के सापेक्ष हम अवकलज कर देंगे, तो y का हमारा dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू dy अपॉन ये dx और ये जो है वो साइन x जोड़ a हो जाएगा। साइन का जो है वो डिफरेंशिएशन क्या होता है, d अपॉन dx और ये जो है वो हमारा साइन x का डिफरेंशिएशन हमारा कोस x होता है, समझिए। ये जो है वो साइन का हमारा क्या हो जाएगा, कोस x प्लस a हो जाएगा इंटू d अपॉन ये dx, ये जो है वो पुनः x प्लस a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये जो है वो कोस x प्लस a और x का तो 1 हो जाएगा, 1 हमारा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर ये dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू ये कोस x प्लस a हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 15 नंबर क्वेश्चन, इनका जो है वो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम इनमें मान लेते हैं, माना कि
ये जो है वह y इज इक्वल टू हमारा जो है वह कोसेक x और इनटू ये जो है वह कोट एक्स, ये जो है वो हमने मान लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे यू इंटू भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो आपको पिछला वीडियो में बताए थे, डी बटा डी एक्स यू इंटू भी क्या होता है, अगर यू को छोड़ देंगे तो भी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, और जो भी को छोड़ देंगे तो ये यू का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। क्लियर, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो लिख दीजिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर y का हमारा हो जाएगा dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू dy बाई dx, और ये जो है वह कोसेक x इंटू ये कोट x हो जाएगा। अब जो है वो हम इसको जो है वो हम यू मान लेते हैं, इनको जो है वह भी मान लेते हैं। तो ये जो है वो हमारा कोसेक x को जो है वो बाहर कर देंगे तो डी बट्टा डी एक्स, और ये जो है वह कोट x का हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। क्लियर, और प्लस अगर हम जो है वो कोट x को बाहर करते हैं तो डी बट्टा डी एक्स, और ये कोसेक x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। कोट x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है ये देखिए, कोसेक x कोट x का जो है वो डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक x हो जाता है। क्लियर, और जो है वो जोड़, ये जो है वो कोट x और कोसेक x का डिफ्रेंसिएशन जो है वो हमारा ये जो है वो माइनस कोसेक x इंटू ये कोट x होता है। तो अब देखिए फाइनल हमारा जो है वो डी वाई अपॉन ये डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ये कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस ये जो है वह कोसेक एक्स इंटू ये कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दिस इज माय आंसर। ये जो है वो हमारा फाइनल जो है वह डी वाई बाई डी एक्स का मान हो जाएगा। क्लियर, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए इनका जो है वो 16 नंबर क्वेश्चन, पहले जो है वो हम लिख लेंगे, माना कि y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कोस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स है। एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन है हमारा जो है वह कोस एक्स बटा ये 1 प्लस ये साइन एक्स है। समझे, यहाँ पे जो है वो हम इनको यूं मान लेते हैं और इनको जो है वो भी मान लेते हैं, और ये डी अपॉन डी एक्स और ये यू बाय भी, इनका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर, वी को बाहर कर देंगे तो डी यू अपॉन ये डी एक्स, और ये माइनस अगर हम यू को बाहर कर देंगे तो ये डी भी बटा ये डी एक्स हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला पे जो है वो हम इनको फिट कर देंगे। क्लियर, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो y का dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बट्टा डी एक्स, और ये जो है वो कोस एक्स बट्टा ये 1 प्लस ये साइन एक्स हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। क्लियर, अब इनसे आगे जो है वो हम इस स्लाइड में जो है वो सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा आप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वाला का होल स्क्वायर, तो ये जो है वो 1 जोड़ ये साइन, इस सब का हम जो है ना बिना देखले आंसर दिया हुआ दे सकते, बिना सॉल्व किए हुए। ठीक है, तो आपसे भी होगा कब, जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब होगा। ये जो है वो हम यू को बाहर कर दिए हैं तो डी बटा ये डी एक्स, ये कोस एक्स का डिफरेंशिएशन अब माइनस, अब यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए माइनस, अगर हम यहाँ पे कोस एक्स को बाहर कर देते हैं तो डी बटा डी एक्स, ये 1 प्लस ये साइन एक्स का जो है वह डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखिए वो यहाँ पे ये 1 प्लस ये साइन एक्स, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। क्लियर, अब माइनस ये कोस एक्स, 1 का 0 हो जाएगा, साइन का जो है वह कोस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जोड़ ये कोस एक्स हो जाएगा, और अपॉन ये जो है वह 1 प्लस ये साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा इतना हो जाएगा। क्लियर, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए इनको जो है गुना कर दीजिए, तो माइनस ये साइन एक्स प्लस माइनस माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स, और इनको हम गुना करेंगे, ये जो है वो 0 जोड़ेंगे तो कोस एक्स हो जाएगा, इनको हम गुना करेंगे तो माइनस ये कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा बट्टा ये 1 प्लस ये साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों से जो है वो माइनस कॉमन मिलता है, तो ये हमारा माइनस ये जो है वो साइन एक्स, माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स जोड़ ये कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसके डिवाइड में जो है वो 1 प्लस ये साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर,
अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो है वो माइनस ये हमारा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इनका मान जो है वो 1 के बराबर होता है, अपोन में 1 प्लस ये साइन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ये साइन एक्स बट्टा ये 1 प्लस ये साइन एक्स इनका होल स्क्वायर, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा तो -1 अपॉन ये 1 प्लस साइन एक्स, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका जो है वो 17 नंबर क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कोस एक्स बटा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का है, हल दे दीजिए और फिर इनको हल कीजिएगा। 17 नंबर, सबसे पहले हम इनको मान लेंगे, माना कि ये जो है वो y इज इक्वल टू ये हमारा साइन एक्स प्लस ये कोस एक्स अपॉन ये जो है वो साइन एक्स माइनस में ये कोस एक्स। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ में जो है वो हम यू वाई भी फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज या फिर अवकलज या फिर अवकलन भी लिख सकते हैं, करने पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये जो है वो d बट्टा डी एक्स और ये जो है वो हमारा साइन एक्स प्लस ये कोस एक्स बट्टा में ये जो है वो साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए ये हमारा यूं है और ये हमारा भी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका बट्टे में जो है वो हमारा हो जाएगा साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। हम जो है वो यहाँ पे साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स को जो है वो रहने देंगे, ये जो है वो डी बट्टा डी एक्स, ये जो है वो साइन एक्स प्लस ये कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ये जो है वो साइन एक्स प्लस ये कोस एक्स को हम जो है वो छोड़ देंगे तो ये जो है वो डी बट्टा डी एक्स, ये जो है वो हमारा साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो हमारा साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स, कोसाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है, कोस का माइनस साइन हो जाएगा तो माइनस ये साइन एक्स माइनस ये जो है वो साइन एक्स जोड़िए कोस एक्स, साइन का हमारा कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स तो माइनस माइनस प्लस ये साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर। और बट्टा में ये हमारा जो है वह साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जो है वो अब हम क्या करते हैं तो गुना करते हैं, साइन एक्स को ये पूरे टर्म्स जो है वो हम पहले गुना कर लेते हैं, तो ये जो है वो हमारा साइन एक्स इंटू ये हमारा जो है वो कोस एक्स, फिर ये इनसे हम करेंगे तो माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर ये कोस एक्स से हम करेंगे तो माइनस ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस ये जो है वो कोस एक्स इंटू ये साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर। और फिर ये जो है वो हमारा माइनस हो जाएगा और ये फिर ये जो है वो साइन एक्स से हम करेंगे तो देखिए माइनस हम डायरेक्ट गुने कर देते हैं तो साइन एक्स से करेंगे तो ये साइन एक्स इंटू में ये कोस एक्स और फिर ये जो है वो साइन एक्स करेंगे तो ये माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस होगा, बल्कि माइनस होने के कारण ये सबको माइनस बना देगा, फिर ये जो है वो जोड़ ये कोस स्क्वायर एक्स और ये जो है वो हमारा ये जो है वो जोड़ कोस एक्स इंटू में ये साइन एक्स हो जाएगा। चलिए जोड़िए जो है वो दे दीजिए। अब जो है वो माइनस से जो है वो हम फिर से एक बार गुना कर देते हैं, अपॉन में ये जो है वो हमारा साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए वो यहाँ पे हम जो है वो माइनस से जो है वो गुना कर देते हैं, यहाँ पे ये हमारा जो है वो साइन एक्स इंटू ये कोस एक्स माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये कोस स्क्वायर एक्स जोड़ ये जो है वह साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, माइनस हम गुना करेंगे तो माइनस ये साइन एक्स इंटू ये कोस एक्स, अब माइनस ये जो है वह साइन स्क्वायर एक्स अब माइनस ये जो है वह कोस स्क्वायर एक्स अब माइनस ये साइन एक्स इंटू ये कोस एक्स और इसके जो है वो अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बुआ ये जो है वो हमारा प्लस वाला ये माइनस वाला, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ये जो है वो ये सबसे जो है वो माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हमारा जो है वो साइन स्क्वायर एक्स जोड़ ये कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे जो है वो जोड़ ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स जोड़ ये कोस स्क्वायर एक्स और इसके बट्टा में ये हमारा साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स इनका होल स्क्वायर, इनका मान भी 1 1 तो ये जो है वो
-2 अपॉन ये साइन एक्स और माइनस ये कोस एक्स, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, समझे। देयरफॉर ये जो है वो dy अपॉन ये dx जो है वो हमारा -2 अपॉन ये साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स, इनका होल स्क्वायर, ये इनका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में सबसे पहले हम जो है वो मान लेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा माना कि y इज इक्वल टू ये हमारा सेक एक्स -1 अपॉन में ये सेक एक्स प्लस ये 1 है। इनको हम x के सापेक्ष अवकलज करते हैं, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज कर देंगे तो y का हमारा हो जाएगा dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू ये d बाई dx और ये सेक एक्स -1 अपॉन ये सेक एक्स प्लस ये 1 हो जाएगा। इनको जो है वो हम u मान लेते हैं और इनको v मान लेते हैं, तो u बाई v पे जो है वो हम इनको ब्रेक कर देंगे, तो ये हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, ये जो है वो भाई साहब जो है वो हमारा जो है वो नीचे में जो है वो हमारा हो जाएगा सेक एक्स प्लस ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है वो हमारा सेक एक्स प्लस 1 को हम जो है वो रहने देंगे, तो जो है वो d बटा dx, ये जो है वो सेक एक्स -1 का डिफरेंशिएशन हम कर देंगे और जो है वो माइनस लगाएंगे इसमें, ठीक है। और फिर ये जो है वो सेक एक्स -1 को हम जो है वो रहने देंगे, तो d बटा dx, ये जो है वो सेक एक्स प्लस 1 का जो है वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सेक एक्स प्लस ये 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे जो है वो हल करते हैं, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो सेक एक्स प्लस ये 1, और सेक एक्स का जो है वो डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, ये जो है वो सेक एक्स इंटू ये 10x, याद रखिएगा, ये जो है वो d बटा dx और ये सेक एक्स है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा होता है सेक एक्स इंटू ये 10x होता है, क्लियर। ये जो है वो सेक एक्स इंटू 10x -1 का 0 हो जाएगा, फिर ये माइनस, ये जो है वो सेक एक्स -1 और ये इनका जो है वो सेक एक्स इंटू ये 10x और ये 1 का तो 0 हो जाएगा, और इसके बट्टे में जो है वो हमारा, इसके बट्टे में जो है वो क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स प्लस ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए इनको जो है वो हम इनसे गुना कर देंगे, तो ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू ये 10x, क्लियर, और 1 से हम गुना कर देंगे तो जोड़ ये सेक एक्स इंटू ये 10x हो जाएगा, और ये जो है वो सेक एक्स इंटू 10x को हम इनसे गुना करेंगे तो माइनस ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू ये 10x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये जो है वो सेक एक्स इंटू में ये 10x, और इसके जो है वो बट्टे में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए भाई, ये जो है वो प्लस में, ये माइनस में हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, एक एक कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये जो है वो 2 सेक एक्स इंटू ये जो है वो 10x अपॉन में ये जो है वो सेक एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये जो है वो हमारा देयरफॉर ये dy अपॉन ये dx, इनका ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर में जो है वो सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पे लिखिएगा माना कि ये जो है वो y इज इक्वल टू ये हमारा साइन के पावर n x है, क्लियर। तो देखिए वो d अपॉन dx और ये x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पावर n-1, ये होता है। तो हम यहाँ पे जो है वो x के सापेक्ष अवकलन हम कर देंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन हम करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये d बटे dx और ये जो है वो साइन के पावर n x हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे ये जो है वो n इंटू ये जो है वो साइन के पावर ये n-1 इंटू x हो जाएगा, पुनः यह साइन का हम कर देंगे, तो ये d बटा dx, ये जो है वो इसमें चेन रूल लगेगा, ठीक है, श्रृंखला नियम जो है वो लगेगा, तो ये जो है वो हमारा n और ये जो है वो साइन के पावर n-1 इंटू एक्स और साइन एक्स का जो है वो कोस एक्स हो जाएगा, ये जो है वो हमारा dy अपॉन ये dx का जो है वो मान आ जाएगा, समझे ना, ये जो है वो आंसर आ जाएगा। ये सब 12 में ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछता है, तो इस तरीका से बनाइएगा, सब जो है वो बन जाएगा।
हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा 20 नंबर में। सबसे पहले जो है वो हम मान लेते हैं इनको, लिखिएगा माना कि ये जो है वो y इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन एक्स, ए प्लस बी साइन एक्स बटा ये सी प्लस डी कोस एक्स। हमने ये जो है वो मान लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हम फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करने वाले हैं, डी बटा ये डी एक्स यू बाय भी, क्लियर। इनका फॉर्मूला होता है भी स्क्वायर, और ये जो है वो भी को हम छोड़ देंगे तो यू का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, और ये जो है वो माइनस, और यू को छोड़ देंगे तो ये भी का डिफ्रेंसिएशन। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे फिट करने वाले हैं, क्लियर। तो ये जो है वो हमारा भाई साहब कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो ये जो है वह डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बटा डी एक्स, और ये जो है वह ए जोड़ बी साइन एक्स और बटा में सी जोड़ ये डी कोस एक्स हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए नीचे में जो है वह ये इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, हमारा जो है वह सी प्लस ये डी कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये जो है वह भी, तो भी जो है वो हमारा है सी प्लस ये डी कोस एक्स, और ये जो है वह डी बटा डी एक्स, ये जो है वह ए जोड़ बी साइन एक्स माइनस यू, ये जो है वो हमारा ए जोड़ बी साइन एक्स को हम छोड़ देंगे तो डी अपॉन ये डी एक्स, ये जो है वो सी जोड़ डी कोस एक्स हो जाएगा, क्लियर। ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो इनका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, तो ये जो है वो हमारा सी प्लस डी कोस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो ए का जो है वो डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, जोड़ बी इंटू साइन का हमारा कोस एक्स हो जाएगा, क्लियर। माइनस ये जो है वो ए जोड़ बी साइन एक्स, और ये जो है वो सी का जो है वो 0 हो जाएगा, जोड़ ये डी कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्लियर। ये इतना हो जाएगा, और इसके जो है वो बट्टे में जो है वो सी प्लस डी कोस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो बी कोस एक्स में 0 जोड़ेंगे तो बी कोस एक्स ही होगा, तो ये जो है वो बी कोस एक्स इंटू में सी प्लस डी कोस एक्स हो जाएगा, क्लियर। और ये जो है वो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, और ये जो है वो डी साइन एक्स इंटू में ए जोड़ बी साइन एक्स हो जाएगा, और इसके जो है वो बट्टे में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी जोड़ डी कोस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। तो अब इनको गुना कर लीजिए, तो ये जो है वो बी सी कोस एक्स प्लस ये जो है वो बी डी कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्लियर। और ये जो है वो जोड़ ए डी साइन एक्स, और ये जो है वो जोड़ बी डी ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसके जो है वो बट्टे में सी प्लस डी कोस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। देखिए ये जो है वो बी डी और बी डी दोनों जो है वो कॉमन मिल रहा है, तो बी डी जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो ये जो है वो हमारा बी डी जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो ये कोस स्क्वायर एक्स जोड़ ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे जोड़ 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 जो है वो बी सी कोस एक्स जोड़ ये जो है वो ए डी साइन एक्स हो जाएगा, क्लियर। और इसके जो है वो बट्टा में जो है वो हमारा सी प्लस ये डी कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए बुआ ये जो है वो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इनका मान 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा बी डी इंटू 1 प्लस ये जो है वो बी सी कोस एक्स प्लस ये जो है वो ए डी साइन एक्स, और इसके बट्टा में ये सी प्लस डी कोस एक्स का होल स्क्वायर। देयरफॉर ये डी वाई बाई डी एक्स आया हुआ है। ये हमारा क्या आया हुआ है सर, तो डी वाई बाई डी एक्स आया हुआ है। ये इनका आंसर हो जाएगा, क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में सबसे पहले मान लीजिए इनको, माना कि ये जो है वो y इज इक्वल टू साइन ये जो है वो x प्लस ए बट्टा में ये कोस एक्स। यहाँ भी जो है वो हम यू वाई भी लगाएंगे,
इनको जो है वो हम u मान लेते हैं और इनको जो है वो v मान लेंगे। यहाँ पे लिखेगा चूंकि x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो x के सापेक्ष हम अवकलज कर देंगे तो y का हमारा dy और बाय dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और ये जो है वह साइन हमारा जो है वह x प्लस ए बट्टा में ये कोस एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे u बाय v लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वह कोस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये कोस एक्स को हम जो है वो छोड़ देंगे तो ये डी बाय डी एक्स और ये जो है वो साइन एक्स प्लस ए का डिफ्रेंसिएशन और ये माइनस साइन ये जो है वह x प्लस ए को रहने देंगे तो ये डी बाई डी एक्स ये हमारा कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन। साइन का कोस एक्स होता है तो ये जो है वो कोस एक्स इंटू साइन का जो है वो कोस एक्स होता है तो कोस एक्स प्लस ए हो जाएगा और x का हमारा 1 और a का 0 हो जाएगा। क्लियर। और ये जो है वो माइनस ये जो है वो साइन एक्स प्लस ए और कोस का जो है वो माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस ये साइन एक्स हो जाएगा और इसके बट्टे में जो है वह कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए जो है वो हम इनको गुना कर लेंगे तो ये जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा कोस एक्स इंटू ये कोस एक्स प्लस ए माइनस माइनस प्लस साइन ये जो है वो एक्स प्लस ए इंटू ये साइन एक्स हो जाएगा और इसके जो है वो बट्टा में ये कोस स्क्वायर एक्स। देखिए बुआ यहाँ पे चूंकि कोस जो है वह a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, कोस ए इंटू ये कोस बी और ये प्लस ये हमारा होता है साइन ए इंटू ये साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये जो है कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कोस ए जो है वो हम x प्लस ए ले लेते हैं माइनस ये जो है वो b ये हम जो है वो x को ले लेते हैं बट्टा ये कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये जो है वो प्लस एक्स माइनस एक्स हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ऊपर में जो है वो हमारा कोस ए अब बट्टा ये कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो देयरफॉर ये डी वाई अपॉन ये डी एक्स जो है वह कोस ए अपॉन में ये कोस स्क्वायर एक्स, ये जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। 21 नंबर था। 22 में जो है वह x के पावर 4 इंटू 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स है, ये 21 नंबर था। अब देखिए 22 नंबर में सबसे पहले हम मान लेंगे इनको, माना कि ये जो है वह y इज इक्वल टू ये x के पावर 4 है और इनटू में जो है वह 5 साइन एक्स, ये जो है वह 5 साइन एक्स माइनस ये जो है वह 3 कोस एक्स है, ये जो है वह 3 कोस एक्स ये दिया हुआ है। तो इनको हम जो है x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो y का हमारा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और ये जो है वह x के पावर 4 इंटू ये 5 हमारा जो है वह साइन एक्स माइनस ये 3 कोस एक्स हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे u इंटू भी लगाएंगे, इनको हम u मान लेते हैं और इनको भी मान लेंगे तो u को जो है वो हम बाहर कर देंगे अर्थात x पावर 4 को बाहर कर देंगे तो d बट्टा डी एक्स ये जो है वो 5 साइन एक्स माइनस में ये 3 कोस एक्स और ये जो है वो प्लस अब ये जो है वो 5 साइन एक्स माइनस ये 3 कोस एक्स हमारा बाहर हो जाएगा तो d बटा डी एक्स ये जो है वो x पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए x पावर 4 इंटू 5 का तो 5 हो जाएगा, 5 जो है कांस्टेंट बाहर, साइन का जो है वो कोस एक्स हो जाएगा और माइनस 3 कोस का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस ये साइन एक्स हो जाएगा और जोड़ ये जो है वो 5 साइन एक्स माइनस ये 3 कोस एक्स और x पावर 4 को 4 इंटू एक्स पावर ये 3 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए हुआ ये एक्स क्यूब है और x पावर 4 है तो एक्स क्यूब जो है वो दोनों से कॉमन मिल जाएगा तो हम जो है वो एक्स क्यूब अगर जो है वो हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा कितना x इंटू ये 5 कोस एक्स प्लस ये 3 साइन एक्स और यहाँ पे जोड़ ये जो है वो 4 इंटू ये जो है वो 5 साइन एक्स माइनस ये 3 कोस एक्स हो जाएगा। इनको बंद कर दीजिए तो देयरफॉर ये जो है वो हमारा
डी वाई अपॉन ये डी एक्स इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब, इनको गुना कर देंगे तो ये 5x कोस एक्स जोड़ ये 3x साइन एक्स और जोड़ 5 चौक 20 साइन एक्स माइनस 4 कोस एक्स हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जो है वो ये इनका आंसर जो है वो सही दिया हुआ है। क्लियर, अब देखिए इनका जो है वो 23 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोस एक्स है। हल दे दीजिए। सबसे पहले हम जो है वो मान लेंगे इनको, माना कि y इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये कोस एक्स। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो y का हमारा हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये d बटा डी एक्स, ये जो है वो एक्स स्क्वायर जोड़ 1 इंटू ये कोस एक्स, ये इतना हो जाएगा। इनको जो है वो हम यू मान लेंगे, इनको भी मान लेंगे। ये जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ देंगे तो ये d बटा डी एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन ना जोड़, कोस एक्स को जो है वो हम छोड़ देंगे तो d बटा डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, कोस का माइनस साइन होता है तो माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू हमारा साइन एक्स जोड़ ये कोस एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x होता है और 1 का 0 हो जाएगा। देयरफॉर ये dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू माइनस ये साइन एक्स इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जोड़ ये 2x कोस एक्स हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका 24 नंबर, माना कि y इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा क्या है ए एक्स स्क्वायर जोड़ ये साइन एक्स और ये जो है वो हमारा p जोड़ q कोस एक्स है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी जो है हम यूं भी लगा देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर y का हमारा हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये d बटा डी एक्स और ये जो है वह एक्स स्क्वायर जोड़ ये साइन एक्स इंटू ये p जोड़ q कोस एक्स हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए इनको जो है वो हम यू मान लेंगे, इनको जो है वह भी मान लेंगे। तो यहाँ पे ये जो है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस ये साइन एक्स, इनको हम छोड़ देंगे तो ये डी बाई डी एक्स और ये जो है वो p जोड़ q कोस एक्स हो जाएगा। जोड़ p जोड़ q कोस एक्स को हम जो है वो छोड़ देंगे तो ये d अपॉन डी एक्स, ये ए एक्स स्क्वायर जोड़ ये साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे ये ए एक्स स्क्वायर जोड़ ये साइन एक्स और p का 0 हो जाएगा जोड़, क्यों कोस का जो है माइनस साइन होता है तो माइनस ये साइन एक्स और यहाँ पे जोड़ ये p जोड़ q कोस एक्स और ये जो है वो ए एक्स स्क्वायर का हमारा 2 ए एक्स हो जाएगा। देखिए वो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और ए और साइन का कोस एक्स हो जाएगा। तो फाइनल हमारा जो है वो डी वाई अपॉन ये डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा माइनस क्यू साइन एक्स इंटू में ए एक्स स्क्वायर जोड़ ये साइन एक्स और जोड़ ये जो है वो पी जोड़ क्यू कोस एक्स इंटू में 2ax जोड़ ये कोस एक्स, ये हो जाएगा। ये इनका जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए। तो यहाँ पे जो है वो दिया है, जो देल है ना उनको हम मान लेंगे यहाँ पे। तो लिख दीजिएगा माना कि y इज इक्वल टू ये जो है वो x जोड़ ये कोस एक्स इंटू में ये x माइनस ये 10x, ये जो है वो हमें दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उनको हम जो है वो लिख दिया। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को जो है वो कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुआ होगा। अब जो है वो हम इनसे आगे नेक्स्ट स्टेप जो है वो बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम क्या बढ़ेंगे, तो इनको जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे। चूंकि
एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर ये हमारा dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू ये dy बाई डी बटा dx, ये जो है वो x प्लस ये cos x इंटू एक्स माइनस ये tan x। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम u इंटू भी लगाएंगे, ठीक है। ये जो है वो u इंटू भी का फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स। u इंटू भी का फॉर्मूला होता है u को छोड़ देंगे तो v का डिफ्रेंसिएशन, जोड़ v को छोड़ देंगे तो ये u का जो है वो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा x प्लस ये cos x को छोड़ देंगे तो d बाई डी एक्स, ये जो है वो x माइनस ये tan x का डिफ्रेंसिएशन और प्लस ये x माइनस tan x को जो है वो हम छोड़ देंगे तो ये जो है वो d बाई डी एक्स, ये जो है वो x प्लस ये cos x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। अब देखिए वो ये जो है वो x प्लस ये cos x, x का 1 होता है माइनस tan x का जो है वो डिफ्रेंसिएशन कितना होता है वो है तो tan x का जो है वो डिफ्रेंसिएशन हमारा जो है वो sec स्क्वायर x होता है। क्लियर। और जोड़ ये हमारा x माइनस ये tan x, और ये x का हमारा कितना हो जाएगा तो x का तो 1 हो जाएगा और cos का माइनस साइन x होता है तो ये माइनस साइन x, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। 1 माइनस sec स्क्वायर x जो है वो माइनस tan स्क्वायर x होता है तो इनके बदले में जो है वो हम माइनस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, और ये x जोड़िए जो है वो cos x जोड़िए x माइनस ये tan x इंटू में ये 1 माइनस साइन x, यही हमारा dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। वेरी सिंपल है, इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर। आई होप कि आप लोग ये जो है वो अच्छा से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वो 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर जो है वो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उनको हम पहले मान लेंगे। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, माना कि हम जो है वो y इज इक्वल टू मान लेते हैं, ये जो है वो 4x प्लस 5 साइन x, ये जो है वो 4x प्लस ये जो है वो 5 हमारा जो है वो साइन x दिया हुआ है, और इसके बट्टा में जो है वो 3x प्लस 7 कोस x, 3x प्लस ये 7 कोस x है। ये जो है वो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था तो ये हम लिख दिए हैं। यहाँ पे जो है वो ये जो है वो d बटे डी एक्स, ये जो है वो u बाई v का फॉर्मूला लगेगा। ये जो है वो इनका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर को जो है वो v का जो नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे वाला को छोड़ देंगे तो ये हमारा u का डिफरेंशिएशन और माइनस u को छोड़ देंगे तो ये v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो y का हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये डी बटा डी एक्स, ये जो है वो 4x प्लस ये 5 साइन x, और इसके बट्टा में ये 3x प्लस ये 7 कोस x हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए वो यहाँ पे ये जो है वो 4 प्लस ये जो है वो 5 साइन x है, इनको हम जो है वो u मान लेंगे, इनको जो है वो हम u मान लेंगे, और ये 3x प्लस ये जो है वो 7 कोस x है, इनको जो है हम क्या मान लेंगे तो भी मान लेंगे। क्लियर। तो यही जो है वो हम करते हैं, आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो हमारा इनको जो है वो u मानते हैं, इनको भी मानते हैं, तो ये फॉर्मूला हम जो है वो अप्लाई कर देंगे, तो ये जो है वो नीचे वाला का होल स्क्वायर होता है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस ये 7 कोस x इनका होल स्क्वायर, ये जो है वो हमारा 3x प्लस ये 7 कोस x, इनको जो है हम छोड़ दिए हैं d बटा डी एक्स, ये जो है वो 4x प्लस ये 5 साइन x, और ये जो है वो माइनस, और ये जो है वो 4 प्लस 5 ये जो है वो हमारा 5 साइन x हो जाएगा, और ये d अपॉन ये dx, और ये जो है वो 3x प्लस ये 7 कोस x हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो 3x प्लस ये 7 कोस x, और ये जो है वो x का डिफरेंशिएशन 1 तो ये 4, और ये जोड़ ये जो है वो 5 साइन का जो है वो हमारा कोस x होता है तो कोस x, अब माइनस ये जो है वो 4 प्लस ये 5 साइन x,
और ये जो है वह x का तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 3 इंटू में 1, और ये जो है वह माइनस ये जो है वो 7, कोस का जब माइनस साइन होता है तो माइनस जो है वो हम दे दिए हैं, तो ये हमारा साइन x हो जाएगा। क्लियर। और इसके जो है वो बट्टा में जो है वो हमारा 3x प्लस ये 7 कोस x इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इनका जो है वो क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3x को जो है वो हम ये पूरे टर्म जो है वो गुना करते हैं, तो 4 तिया ये 12x और ये जो है जोड़ 3 5 15x और ये cos x हो जाएगा। 7 से करेंगे तो 7 चौके 28 cos x हो जाएगा, जोड़ ये 7 5 35 cos ये cos स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर। और ये जो है वो माइनस है। अब इन सब को जो है वो हम गुना कर देते हैं। इन सब को जो है वो हम 4 से पहले जो है वो गुना करेंगे, तो 3 को 3 एकान 3, तो 4 तिया ये 12। क्लियर। और ये जो है वो माइनस 7 चौके 28 साइन x हो जाएगा। और ये जो है वो हम 5 से करेंगे तो जोड़ 5 तिया 15, ये जो है वो साइन x, 5 तिया 15 साइन x प्लस माइनस माइनस 7 5 35, ये जो है वो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर। और इसके जो है वो बट्टे में जो है वो हमारा 3x जोड़ ये 7 कोस x इसका होल स्क्वायर, ये हमारा इतना हो गया। अब इनको जो है वो हम माइनस से जो है वो अंदर गुना कर देंगे, तो माइनस से जो है वो हम गुना कर देंगे, तो ये जो है वो 12x और ये जोड़ ये 15x कोस x और जोड़ ये 28 कोस x जोड़ ये 35 हमारा जो है वो कोस स्क्वायर x, इनको माइनस से गुना कर देंगे, तो ये जो है वो माइनस 12 माइनस माइनस प्लस ये 28 साइन x जोड़ ये माइनस ये जो है वो 15 साइन x और ये जो है माइनस माइनस प्लस 35 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर। और इसके जो है वो डिवाइड में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 3x जोड़ ये 7 कोस x इनका जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है वो आपको क्या ध्यान देना है, तो इन सब को जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो आपको देखना है। यहाँ पे अरे बउआ देख ली देखो, ये जो है वो हमारा 4x भी जो है वो है ना, ये जो है वो 4x जो 5 sin x है ना, लिख दिया बवाल कर। तुम लोग जो है ना कहेगा सर गलती करते हैं आप, कहते हैं हम लोग को। ये जो है वो x हो जाएगा, फिर ये जो है वो इनसे गुना हो जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो इनसे हो जाएगा, इनसे हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब जो है वो हमारा यहाँ पर भी x हो जाएगा और यहाँ पर भी ये x हो जाएगा, तो वही तो जो है वो हमको लगा था कि जो है वो ये ऐसे कैसे हो गया, ये जो है वो ऐसे जो है वो हमारा जो है वो कैसे हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो हमारा बउआ ये प्लस में और ये माइनस में हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। चलिए सर हम जो है वो हैप्पी बर्थडे कर दिए। यहाँ देखिए ये जो है वो दोनों से 35 35 जो है वो कॉमन मिलता है, तो 35 जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये कोस स्क्वायर x जोड़ ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर। और ध्यान दीजिए यहाँ पे जोड़ ये जो है वो हमारा 15x कोस x है। क्लियर। और जोड़ ये 28 कोस x है, और ये जो है वो जोड़ 28x ये जो है वो हमारा साइन x है, माइनस ये 15 ये साइन x है। क्लियर। और इसके जो है वो डिवाइड में जो है वो हमारा 3x प्लस ये 7 कोस x इसका होल स्क्वायर है। अब देखिए वो साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इनका मान कितना होता है, 1 होता है, तो हमारा 35 इंटू 1 तो ये जो है वो 35 हो जाएगा, जोड़ ये 15x कोस x और जोड़ ये 28 कोस x जोड़ 28x साइन x माइनस में ये 15 साइन x और इसके जो है वो बट्टा में जो है वो हमारा 3x जोड़ ये 7 कोस x इनका होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो है वो सही आंसर दिया हुआ है। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये 26 नंबर भी बन जाएगा और 25 भी बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर जो है वो हम क्वेश्चन को यहाँ पे जो है वो लेते हैं 27 नंबर। सबसे पहले हम मान लेंगे इनको, लिखिएगा माना कि y इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर इंटू ये देखिए ये जो है ना पाई बट्टा 4 है। क्लियर।
बट्टा ये साइन एक्स दिया हुआ है। पाई बट्टा 4 का जो है वो मान्य जो है वो रख दीजिए ना, नहीं तो जो है वो नहीं जो है वो मान रखिए, क्योंकि जो है वो आंसर में विदाउट मान का जो है वो दिया हुआ है। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे भैया हम यू वाई भी लगा देंगे, बस सिंपल। ये जो है वो cos पाई बाय 4 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष हम यहाँ पे अवकलज कर लेंगे तो y का हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये d बटा डी एक्स, और ये जो है वह एक्स स्क्वायर इंटू ये कोस पाई बटा 4 अपॉन में ये साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर। इनको जो है वो वर्तमान में जो है वो हम इनको यू मान लेते हैं और इनको भी मान लेते हैं, तो ये जो है वो यू बाई भी पे जो है वो बनेगा, तो ये जो है वो हमारा साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है वो हम साइन एक्स को जो है वो रहने देंगे, तो ये जो है वो डी बाई ये डी एक्स, और ये जो है वो एक्स स्क्वायर इंटू ये कोस हमारा जो है वो पाई बाय 4। क्लियर। इनका डिफ्रेंसिएशन माइनस, अब जो है वो एक्स स्क्वायर कोस पाई बाय 4 को जो है वो हम रहने देंगे, तो डी बाई डी एक्स और ये एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए बुआ, ये जो है वो हमारा साइन एक्स, और ये जो है वो हमारा इंटू कोस पाई बाय 4 कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का हमारा 2x हो जाएगा। क्लियर। और ये माइनस, ये जो है वो हमारा जो है वो एक्स स्क्वायर कोस पाई बाय 4 एक्स स्क्वायर का हमारा 2x हो जाएगा, और इसके डिवाइड में ये जो है वो साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। साइन एक्स का जो है वो होल स्क्वायर, ये हमारा जो है वो इतना हो जाएगा। अब देखिए जो है वो कुछ जो है वो कॉमन होने वाला है वो किया, कुछ जो है वो यहाँ पे कॉमन जो है वो है वो किया। हाँ सर जी, कॉमन तो है भी किया। यहाँ पे देखिए ना, कोस पाई बाय 4 2x, कोस पाई बाय 4 2x हमारा जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो ये जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये जो है वो 2x कोस पाई बाय 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा साइन एक्स, और जो है वो हमारा जो है वो साइन एक्स, और ये जो है वो हमारा माइनस, ये जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो कितना बचेगा बुआ रे, एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए हम जो है वो कहीं पे मिस्टेक किए हैं, इनको जो है वो हम छोड़ दिए, तो ये हमारा साइन एक्स है ना, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा ना, ये एक्स स्क्वायर कैसे होगा, इसीलिए तो जो है वो हाँ, तो साइन का हमारा कोस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो कोस एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या मिल रहा था, हम जो है वो यहाँ पे ये जो है वो 2 जो है वो 2x नहीं मिल रहा था, यहाँ पे जो है वो 2x जो है वो मिल रहा था। हाँ रे बुआ, यहाँ पे x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, x तो हमारा मिल ही रहा है, तो x कोस पाई बाय 4 हम जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे ये 2 साइन एक्स बचेगा, कितना बचेगा 2 साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x हम कॉमन ले लिए हैं, तो x, और ये जो है वो कोस एक्स, और इसके जो है वो डिवाइड में ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। ये जो है वो लिख देते हैं फाइनल डी वाई अपॉन ये डी एक्स इज इक्वल टू ये हमारा एक्स कोस पाई बाय 4 इंटू 2 साइन एक्स माइनस ये एक्स कोस एक्स, ये जो है वो हमारा एक्स कोस एक्स हो जाएगा, और जो है वह हमारा जो है वह कितना हो जाएगा बुआ, अपॉन में ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। देखिए इनका जो है वो 28 नंबर x बटा 1 प्लस 10x है, तो हल दे दीजिए। हम जो है वो मान लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, माना कि y इज इक्वल टू x बटा 1 प्लस 10x। यहाँ पर भी जो है वो हम यू वाई भी लगाएंगे, तो ये जो है वो लिखिएगा x के सापेक्ष अब कलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर y का हमारा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये d बटा डी एक्स, और ये जो है वह x बटा ये 1 प्लस 10x हो जाएगा। अब देखिए ये रहा हमारा u और ये रहा v, u बाय v हम लगाएंगे, ये जो है वो हमारा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस 10x, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ ये x हो जाएगा माइनस,
ये x इंटू ये डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस ये 10x हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये 1 प्लस ये 10x, x का 1 हो जाएगा माइनस x इंटू 1 का 0, 10x का जो है वो सेक स्क्वायर x होता है। समझे, 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो सेक स्क्वायर x होता है, और बट्टे में ये 1 प्लस ये 10x का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर ये dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू ये 1 प्लस ये 10x माइनस ये x सेक स्क्वायर x अपॉन ये 1 प्लस ये 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल है। अब इनका 29 नंबर देखिए। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि y इज इक्वल टू ये x जोड़ ये सेक x इंटू ये जो है वो x माइनस ये 10x है। इनको हम u इंटू v पे बनाएंगे, तो लिख दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर y का हमारा dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू d बाई dx, और ये जो है वो x जोड़ ये सेक x इंटू में ये x माइनस ये 10x हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है वो हमारा ये यूँ और ये भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनको हम जो है वो वर्तमान में बाहर निकाल देते हैं। तो x सेक x को हम बाहर कर देंगे तो d बटा dx, ये जो है वो x माइनस ये 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और प्लस x माइनस 10x को जो है वो हम बाहर निकाल देते हैं तो d बटा dx, ये जो है वो x जोड़िए सेक x का डिफरेंशिएशन। अब देखिए ये जो है वो x जोड़िए सेक x का 1 हो जाएगा माइनस 10x का सेक स्क्वायर x हो जाएगा जोड़, ये जो है वो x माइनस ये 10x इंटू x का 1 हो जाएगा, सेक x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक x इंटू 10x, सेक x इंटू ये 10x, यही तो हमारा dy बाई dx हो जाएगा ना, dy बाई dx, यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। यही आंसर दिया हुआ है। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए इनका नेक्स्ट, देखिए वो इनका जो है वो 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पे लिखिएगा, माना कि ये जो है वो y इज इक्वल टू x अपॉन ये साइन के पावर nx हम जो है वो मान लेते हैं। क्लियर। अब जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो ये हमारा dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू ये d बाई dx, और ये जो है वो x बटा ये साइन के पावर n x हो जाएगा। यहाँ पे भी जो है वो u बाई भी लगाएंगे, तो हमारा u बाई भी जब हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन के पावर ये n x इनका होल स्क्वायर, और ये जो है वो साइन के पावर n x, और ये जो है वो d बटा dx, x का डिफरेंशिएशन माइनस, और फिर ये हम x को छोड़ देंगे तो d बटा dx, ये जो है वो साइन के पावर ये n x का जो है वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। x का तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा जो है वो साइन के पावर एन एक्स हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारा एन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो देखिए ये जो है वो डी अपॉन ये डी एक्स है, साइन के पावर ये एन एक्स है। तो पहले पावर करेंगे तो एन इंटू साइन के पावर ये जो है वो हमारा एन माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, फिर साइन का हमारा कोस एक्स हो जाएगा। इनका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, तो एन को एक्स से गुना करेंगे, ये जो एक्स जो पहले था एन एक्स हो गया, और ये जो है वो हमारा साइन के पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स इंटू ये कोस एक्स हो जाएगा, और इसके बट्टा में ये जो है वो साइन के पावर एन एक्स इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल ये जो है वो डी वाई अपॉन ये डी एक्स, ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके जो है वो नेक्स्ट जो प्रश्नावली जो है वो हमारा अध्याय 13 के साथ में, विविध प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।